मीन राशि वालों, वर्ष 2026 की बड़ी भविष्यवाणी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। कई बातें आपको बताएंगे जिनमें मुख्य रूप से 15 भविष्यवाणी होगी। आपने वर्ष जो 2025 को देखा है, समझा है, आपने गौर किया है कि इस वर्ष कहीं आपको कम परेशानी झेलनी पड़ी है वर्ष 2024 की अपेक्षा। जो 24 में आपने परेशानियों का सामना किया है, जो तकलीफ़ें झेली है, जो रोया है, तड़पा है आपने, वो परेशानी, वो दुख, वो तकलीफ़, वो परेशानी कम हुई है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान था, चाल था, प्रभाव था। अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने जा रहे हैं, जिन चिंताओं के कारण आपके जीवन में एक दहशत, एक डर, एक भय बन चुका है। अब आप उससे निजात पाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है वर्ष 2024-23 का समय जो आपके लिए अत्यंत दुखदाई, अत्यंत रुलाने वाला समय रहा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, बहुत परेशान हुए हैं। लेकिन ये अब ऐसी स्थिति बन चुकी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वर्ष 2026 में बनेगी, वर्ष 2026 के 1 महीने पहले से ही बन चुकी है। ऐसी स्थिति जिसमें आपको तरक्की, सफलता और आपकी मनोकामना पूर्ण होने का समय रहेगा। हम आपको ये बता दें कि वर्ष 2026 के शुरुआती से ही आपको बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। इसके पीछे कारण है कि दिसंबर में ही ग्रह अपना स्थान बदल चुके हैं, जो आपके फेवर में हो चुके हैं। लेकिन जब ग्रह 5 से 6 डिग्री होते हैं तो ये बाल्य अवस्था होता है, तो बाल्य अवस्था का प्रभाव बहुत कम होता है। जैसे ही युवा अवस्था में आते हैं तो प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपके जीवन में अपार सफलता मिलता है। या शुभ हो या अशुभ हो, ग्रह यदि बाल्यावस्था से निकलकर युवा अवस्था में आ गए और नुकसान देने लगेंगे तो नुकसान भी बड़ा मिलता है, लाभ देने लगेंगे तो लाभ भी बड़ा मिलता है। तो मीन राशि वालों के 26 वर्ष 2026 की 15 भविष्यवाणी हम यहाँ से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि इस वर्ष में बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अधिकतर शुभ साबित होगा। जैसे इस वर्ष राहु केतु, वैसे तो राहु बहुत मामलों में आपके साथ रहेंगे, केतु भी बहुत मामलों में साथ रहेंगे, लेकिन दोनों पापी और क्रूर ग्रह होने के कारण कुछ नुकसान भी करेंगे। वहीं शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, इस बात पर भी आपको गौर करना है, ध्यान रखना है। और गुरु तो आपके जीवन में, यही तो ऐसे ग्रह आपके लिए हैं, देव गुरु बृहस्पति, जो आपके केंद्र में रहेंगे। मतलब इस पूरे वर्ष के मध्य तक केंद्र में रहेंगे। जब गुरु केंद्र में रहते हैं तो समझ लें कि परेशानियों को कम करने लगते हैं, और आपके जीवन में वो 15 भविष्यवाणी बता रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव गुरु का होगा। वैसे तो शनि, राहु, केतु का भी होगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात मित्रों यह है कि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव आपके ऊपर रहेगा वो इतना ज़्यादा शुभ रहेगा कि अष्टम, दशम और द्वादश भाव आपके बहुत मजबूत रहेंगे, प्रबल रहेंगे। प्रबल रहने से आपको फ़ायदा ये होगा कि चौथे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति, अभी से आप प्लान कर रहे होंगे, जनवरी से या दिसंबर से प्लान करते रहेंगे, और जनवरी के आखिरी में या फरवरी की शुरुआत में कभी भी आपके लिए बहुत बड़े सपने पूरे होने वाली बात होगी। और वो क्या होगा कि इस वर्ष में आपके जॉब का संभावना बहुत है। जी हाँ मित्रों, जॉब का जो संभावना है वो बहुत है, फरवरी तक हो जाए। हाँ, ये है कि उससे आगे भी जा सकता है, जून तक। तो आप जॉब की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नवीन अवसर प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। जितने भी एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम को देते जाइए। आपके लिए ये कह सकते हैं कि अत्यंत बेहतर और अच्छा समय रहेगा, जहाँ एग्ज़ाम आप देते जाएंगे, सफलता आपको मिलता जाएगा। यदि 1-2 एग्ज़ाम में असफलता भी हो तो निश्चित रूप से आपको आगे प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो दशम भाव पर है, शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर है। तो दशम भाव एकदम से प्रबल भाव है, जहाँ से एक कह सकते हैं कि एक रास्ता आपको मिल सकता है नौकरी आदि का। तो नौकरी का चांस बहुत है। ये भी आपको बता दें कि प्रमोशन का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो नौकरी प्राप्ति की कोशिश, प्रयास में सफलता मिलना,
या प्रमोशन मिलना, यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि जो लोग इस समय अपने होम टाउन में शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा समय आपका रहेगा जो आपके होम टाउन में शिफ्ट भी करा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। अब सारे मीन राशि के लोग ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर मीन राशि के लोग जिन्हें प्रॉपर्टी खरीदने का पहले से मन बना रहे थे, सोच रहे थे, वो फरवरी तक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। फरवरी के बाद भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये समय ऐसा रहेगा कि जहाँ कुछ बेहतर ग्रहों का साथ आपको ज़्यादा मिलेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि बेहतर ग्रहों का साथ फरवरी तक कैसे मिलेगा। तो मित्रों, बेहतर ग्रहों में खास करके इस समय वैसे तो देवगुरु बृहस्पति आपके साथ ही हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है जहां आपके जॉब का संभावना है। लेकिन इसके साथ ही साथ मित्रों, जहां आपके लाभ के घर में रहने वाले हैं बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, और साथ ही साथ खास करके सूर्य जो है वो 13 फरवरी तक आपके लाभ के घर में रहेंगे। तो 13 फरवरी तक सपने पूरे करने वाले भाव में रहकर कहीं ना कहीं बेहतर सपने पूरे हो सकते हैं। और मंगल जो 23 फरवरी तक आपके इसी भाव में रहेंगे, मनोकामना पूर्ति वाले भाव में। तो कहीं जमीन खरीदने का, घर बनाने का, वैसे तो भविष्यवाणी में 2 बात हो सकती है, लेकिन चलिए हम आपको सभी विषय पर बताते हैं। घर खरीदने का, ज़मीन खरीदने का जो प्लान होगा वो 13 फरवरी से 23 फरवरी से पहले पूरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ज़मीन आदि का जो समस्या भी रहेगा, कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी रहेगा, तो इस समय आपके फेवर में बात बनने की, यानी फरवरी के पहले ही बात बनने की संभावना रहेगी। 23 फरवरी से पहले, माफ़ कीजिएगा, 23 फरवरी से पहले बात बनने की संभावना रहेगी। तो ज़मीन जायदाद को लेकर ये वर्ष का शुरुआत ही समय अच्छा रहेगा, उसके बाद भी रहेगा, लेकिन शुरुआती समय भी आपके लिए अच्छा है। कुछ लोग व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, दोनों के लिए, जो शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये समय यानी शुरुआती जनवरी और फरवरी दोनों महीना अच्छा रहेगा। और ख़ास करके जो शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा महीना रहेगा। ये कह सकते हैं कि आपको फरवरी के मध्य तक अपार लाभ मिलेगा, लेकिन 3 फरवरी के पहले बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद थोड़े से स्थिति ये रहेगी कि कुछ खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर लाभ मिलेगा। और बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर ये उच्च कोटि का लाभ प्राप्ति का समय रहेगा। ये समय आपके वाहन खरीदने का भी होगा, वाहन सुख प्राप्ति कराएगा। इस समय आप वाहन सुख की प्राप्ति मतलब खरीद सकते हैं, नए, पुराने, या पुराने मतलब अगर किसी पड़ोसी अपने लोगों का वाहन हो और खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं, या यहाँ तक कि आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। तो ऐसे वाहन की खरीदारी या ऐसे वाहन आपको मिल सकते हैं, या आप खुद नए वाहन खरीद सकते हैं। तो ये समय ही आपके फेवर में है जहाँ इस तरह की शुभ और अच्छी स्थिति बन रही है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी रहने वाली है कि यदि आप कुंवारे हैं और शादी की उम्र में हैं तो आपके शादी होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। मतलब समझ ले कि विवाह होने का एक अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, हम आपको बता दें, यहाँ विदेश यात्रा का आपके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, या कोई प्लान है तो विदेश जाने का कोई प्लान है तो वो सक्सेस होने की बहुत अधिक संभावना इस समय रहेगी। मतलब आप विदेश के लिए जाने के लिए, सेटल होने के लिए इच्छुक हैं तो आपका ये मनोकामना पूर्ण होने का संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा। अब आप इस पूरे वर्ष में देखिए कि जून महीने तक, यानी मई के लास्ट तक और जून के शुरुआत 3 जून तक आपका धन प्राप्ति की प्लानिंग बहुत सक्सेस होगा। और जो रफ्तार पकड़ेगा उसके बाद, यानी जहाँ से लाभ के भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी गुरु की, वो आपकी इनकम खूब बढ़ाएगा, बहुत पैसे आएंगे। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी कराएगा। और साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एकदम समझ लें कि बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, खूब पैसे कमाने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा, जो खूब पैसे, धन और इज्जत प्राप्त करेंगे।
इस पूरे वर्ष में आपको बता दें कि जैसे कोई सपना आपका है, वो बड़े सपने तो पूरे हो ही सकते हैं, निश्चित रूप से बड़े सपने पूरे होने का समय है। इस वर्ष जो खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा रिकॉर्ड जो बहुत समय बाद टूटे या नहीं भी टूटे, इतना अच्छा समय है। ऐसे लोग जो संतान के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, इस वर्ष वो बड़ी खुशी, वो बड़ा सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। तो संतान के लिए ये वर्ष शुभकारी कह सकते हैं, एकदम से खुशी प्रदान करने वाला वर्ष कहा जा सकता है। इसलिए संतान को लेकर बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है। आर्थिक रूप से आप इस वर्ष बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पैसे बहुत, धन बहुत आपको प्राप्त होगा और आपकी जो समझदारी होगी यही बहुत काम करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादा कोशिश करें अनुशासित होकर रहने का और आलस को त्याग कर अपने जिम्मेवारी जो कार्य हैं उसे पूरा करने का कोशिश पूरा करें। इससे होगा क्या कि शनि का जो निगेटिव प्रभाव है उससे भी बचेंगे और साथ ही साथ आपके कार्य में गति खूब मिलेगा और आप बहुत धन प्राप्त करेंगे। इस वर्ष पॉजिटिव बातें हैं, थोड़ी निगेटिव बातें भी करेंगे। पॉजिटिव बातें और बता दें, कोई विवाद, कोई झगड़ा, किसी से पुरानी रंजिश है, झगड़े हैं, वो इस समय समाप्त होने जा रहा है। कोई कर्ज है वो भी समाप्त हो जाएगा। और वर्ष के अंत में तो समझ ले कि आपका सम्मान वो दुश्मन भी करेंगे, आपकी इज्जत वैल्यू वो दुश्मन भी करेंगे। साथ साथ मित्रों, इस पूरे वर्ष में यदि किसी तरह का कोई परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में चल रहा हो तो सतर्क पूरे वर्ष रहना चाहिए। पूरे वर्ष में वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई भी बाधा, विघ्न और टेंशन हो तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि ये स्थिति उत्पन्न ना हो, वरना आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि इस भाव पर भी है। 3 दृष्टियां होती है शनि की, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तो इस समय सप्तम भाव पर पड़ रहा है, जिससे थोड़े से विचलन, आपसी नोकझोंक, पारिवारिक रंजिश के कारण दाम्पत्य जीवन पर गलत प्रभाव, ये सब पड़ सकता है। तो इसका आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की ऐसी परेशानी, ऐसी समस्याओं का सामना आपको न करना पड़े। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। और उपाय के रूप में इस समय एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना कोशिश करें शनि से संबंधित उपाय करें, गुरु से संबंधित उपाय करें और सूर्य से संबंधित भी उपाय करो तो आपके लिए अच्छा होगा। एक बात और, जो केतु का प्रभाव इस पूरे वर्ष में रहने वाला है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो साइंटिस्ट हैं, जो गुप्त रहस्य या कोई इस तरह के खोज, सर्च, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ ऐसे उत्कृष्ट कदम उठाएंगे जिससे ये वर्ष आपका बहुत ही शानदार वर्ष रहने वाला है। और इस वर्ष एक विशेष बात आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में खास करके हाफ वर्ष यानी शुरुआती वर्ष तक इतना अच्छा समय रहेगा जहां सुख सुविधाओं से आप भरे रहेंगे, नए नए चीज़ों की खरीदारी करेंगे। देखिए कितना खरीदेंगे। आपका जो बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत चीज़ को आपने दबा कर रखा था, हमें ये खरीदना चाहिए, हमें अपने पसंद का ये खरीदना है, वो गाड़ी हो या छोटे मोटे भी चीज़ हो, आपने बहुत दबा कर रखा था मन को, जिससे उन चीज़ों को आप खरीद नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो है आपके लिए स्थिति पहले से ही ऐसी बन चुकी है जिसमें आप अपने शौक को पूरा करने जा रहे हैं और इससे आपको आपके पर्सनैलिटी पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप बहुत ही अच्छे दिखेंगे भी, अपने रहन सहन, रुतबा और पहचान इस समय आप बहुत बनाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक बेहतर बदलाव की तरफ इस वर्ष से आप जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप जितना धार्मिक रहते हैं उतना ही अच्छा रहता है। धर्म, कर्म, आस्था और दान, ये जो आप काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। वैसे तो आप बहुत दयालु होते हैं, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं और दूसरों का भला करना, खुश रखना, ये आपकी बहुत कहते हैं कि आंतरिक प्रवृत्ति होती है, सोच होती है। और बहुत दयालु होने के कारण दूसरों को बहुत सुख भी देते हैं आप, परिवार के सदस्यों को भी।
तो इस तरह से आपका समय भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यही है कि दिल के सॉफ्ट होने के कारण छोटी छोटी बात आपको बुरी लगती है, जिससे आप बहुत नाराज़ भी रहते हैं। आपके परिवार में वैल्यू भी कम रहता है, तो इन चीज़ों का ध्यान भी रखिएगा। यदि आप आर्टिस्ट हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो ये वर्ष आपको बहुत बेहतर, उत्कृष्ट और बड़े लाभ देने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आपका ये वर्ष 2026 शानदार रहे, बेहतर रहे, मनोकामना पूर्ति हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।